आदियोगी लर्निंग पॉइंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पिछले कुछ वीडियो के अंदर राघव प्रकाश पुस्तक के अंदर जितने भी पर्यायवाची दिए हुए हैं जो आपकी आगे आने वाली सभी एग्जाम्स के अंदर इंपॉर्टेंट सिद्ध हो गए, हम उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो पेज नंबर 345, इससे पहले के पेजेस मैंने पहले वाली वीडियो के अंदर पढ़ा दिए। अब आगे अपन देखते हैं। यहाँ पे जितने भी कठिन पर्यायवाची है जिनसे अपन लोग अंदाजा नहीं लगा सकते, वो सारे शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना। देखो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है मैंने शायक, इशिका, इशु, नाराज, पबी, पवी, शलाका। तो ये सारे के सारे शब्द तीर के पर्यायवाची है। तीर के इशिका, इशु, नाराज, पबी, पवी, शलाका, शायक, सारे के सारे तीर शब्द के पर्यायवाची है। आगे देखो अविनीत, विकट, उत्कट और कर्कश, ये सारे के सारे उग्र के पर्यायवाची है। कोई चीज जो उग्र होती है ना, उग्र के पर्यायवाची है। समीचीन, समीचीन शब्द किसी भी तुलना का अपन बोलते हैं ना कि ये तो कोई ठीक ठाक बात है, जैसे मुनाजिब या फिर ठीक ठाक या किसी के समान या तुल्य बात होती है ना, उसके लिए अपन ये शब्द समीचीन यूज में लेते हैं। आगे देखो अधोगमन, अवहरण, अवरोहण। तो अधोगमन मतलब अधिक प्लस गमन, कि नीचे की ओर जब कोई चीज आती है तो उसके लिए अधोगमन, अवहरण नीचे की ओर, और अवरोहण भी मतलब आरोहण मतलब ऊपर की ओर, और अवरोहण मतलब नीचे की ओर। तो ये तीनों के तीनों शब्द उतार शब्द के पर्यायवाची है। उतार शब्द उसके। आगे देखो प्रकृष्ट, प्रकृष्ट कोई भी चीज जो उत्तम क्वालिटी की होती है, एक अच्छी क्वालिटी की होती है, तो ये उत्तम शब्द का पर्यायवाची है, उत्तम। आगे देखो दो शब्द लिखे हुए हैं आरोह और उत्क्रमण। ये जो अभी अपन ने देखा था यहाँ पे अधोगमन, अवरोहण, अवहरण, तो ये आरोह और उत्क्रमण इसका विपरीतार्थक शब्द है, मतलब ये ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ठीक है। इसके बाद देखो ये आविर्भाव, आविर्भाव का मतलब होता है कोई भी चीज जो उत्पन्न हो, जिसका जन्म होता है, तो यह उत्पन्न शब्द का पर्यायवाची है, उत्पन्न। आगे देखो उद्धर्ष और उद्धव, ये उद्धर्ष और उद्धव उत्सव के पर्यायवाची है। उत्सव जो फेस्टिवल्स होते हैं वो फेस्टिवल्स के पर्यायवाची है, आविर्भाव और ये, ठीक है, उत्सव, ये वाले, ठीक है। आगे देखो ये अध्यय व्यवसाय, ये अध्यय व्यवसाय जो है ये कोई भी जो काम होता है, जो पुरुषार्थ होता है करने के लिए, वो पुरुषार्थ शब्द का पर्यायवाची है, पुरुषार्थ, ठीक है। ये अवसन्न, विषण और उन्मन, ये तीनों के तीनों शब्द उदास के पर्यायवाची है, उदास। जैसे उन्मन तो अपन बोलते हैं जिस भी चीज में मन नहीं लगता हो, उन्मन, और अवसन किसी भी चीज से जब अपनी रुचि भंग हो जाती है तो उसके लिए अवसन और विषण है। तो ये सारे के सारे उदास शब्द की पर्यायवाची है, उदास। आगे ये वितराग लिखा हुआ है। वितराग का मतलब होता है उदासीनता, किसी भी काम को लेकर जब हमारा करने की इच्छा नहीं होती तो उसके लिए उदासीनता। आगे यहाँ पे दृष्टांत और नजीर दो शब्द लिखे हुए हैं, ये दोनों के दोनों शब्द उदाहरण के पर्यायवाची है। उदाहरण जैसे किसी भी चीज का अपन एग्जाम्पल देते हैं तो उसी के लिए बोलते हैं किसी भी चीज का दृष्टांत या फिर नजीर, तो यह है उदाहरण शब्द के पर्यायवाची है, उदाहरण, ठीक है। अविनीत, अविनीत का मतलब होता है ये अविनीत और उच्छृंखल, ये एक ही शब्द के पर्यायवाची है, जिसका भी उग्र मतलब होता है, ये उग्र के पर्यायवाची है ना। ये जो अपन ने यहाँ पे उग्र के चार पर्यायवाची देखे थे, तो ये उग्र के अंदर ही आ जाते हैं दोनों। निमित्त और हेतु, निमित्त और हेतु उद्देश्य शब्द के पर्यायवाची है। जो लक्ष्य होता है, लक्ष्य, हेतु, उद्देश्य, ये निमित्त और हेतु लक्ष्य के पर्यायवाची है। अब यहाँ पे उद्यम और अभ्युत्थान, ये दो शब्द लिखे हुए हैं। उद्यम और अभ्युत्थान का मतलब देखो, अभ्युत्थान है इसका संदेशित करोगे अभि प्लस उद्दान, और उद्यम ये जो पुरुषार्थ होता है किसी भी चीज को करने के लिए, ये दोनों के दोनों उसके पर्यायवाची है, ठीक है, पुरुषार्थ। सादृश्य, सादृश्य मतलब समान दृश्य, जब हम किसी की उपमा देते हैं, उपमा, तो ये उपमा शब्द के पर्यायवाची है। उपमा देते हैं जैसे कि चंद्रमा किसी के समान है, इस तरीके से, तो ये सादृश्य। इष्टकर और उपादेय, ये दोनों के दोनों उपयोगी शब्द के पर्यायवाची है, उपयोगी, इष्टकर और उपादेय, ठीक है। इसके बाद में आरामगाह, ये आरामगाह जो शब्द है ये बगीचे का पर्यायवाची है, बगीचा, बगीचा। अब यहाँ पे ये मखौल और जुगत, ये दोनों के दोनों शब्द मजाक शब्द के पर्यायवाची है। किसी से हंसी मजाक करते हैं तो वो मजाक के लिए, मजाक। आह्लाद, ये शब्द प्रसन्नता का पर्यायवाची है, जब हम खुश होते हैं किसी भी चीज से तो उसके लिए ये आह्लाद, मतलब खुशी के लिए। अब इसके बाद में उत्तुंग, उत्तुंग मतलब होता है ऊंचा, कोई भी चीज जो ऊंचाई पर हो उसके लिए अपन यूज में लेते हैं उत्तुंग, ऊंचा।
इसके बाद देखो 3 शब्द लिखे हुए हैं, क्रमेलक, महाग्रीव और लंबोष्ट। ये तीनों के तीनों शब्द ऊंट शब्द के पर्यायवाची है। ऊंट कौन कौन से? क्रमेलक, महाग्रीव और लंबोष्ट। ठीक है, ये तीनों के तीनों शब्द ऊंट शब्द के पर्यायवाची है। नीचे यहाँ पे 2 शब्द लिखे हुए हैं, ऊसर और शस्यहीन। ये दोनों के दोनों शब्द अनुपजाऊ के पर्यायवाची है। कोई भी चीज जो उपजाऊ नहीं होती, बंजर जमीन का, तो ये सब दोनों के दोनों ऊसर और शस्यहीन मतलब बंजर के। ठीक है, आगे अभी देखो ये 345 कंप्लीट हो गया। आगे का ये पेज नंबर 346। यहाँ पे 2 शब्द लिखे हुए हैं, पूंजीभूत और संवेद। ये दोनों के दोनों एकत्र शब्द के पर्यायवाची है। एकत्र, पूंजीभूत और संवेद। संवेद मतलब किसी भी चीज को एक जगह लाके रख देना, और पूंजीभूत भी सेम, एकत्र। उसके बाद तुषार, तुहीन और शबनम, ये तीनों के तीनों ओस शब्द के पर्यायवाची है। ओस। इसके अलावा ओस को हम हिमांबु भी बोल देते हैं। हिमांबु मतलब हीन का जो अणव है, तो हिमांबु ये ओस के पर्यायवाची है। अब आगे देखो यहाँ पे, आगे यहाँ पे 3 शब्द लिखे हुए हैं, विद्रक, विरूप और ओघड़। इनका मतलब होता है कोई भी आदमी जो बेफिक्र होता है, जिसे किसी भी चीज की टेंशन नहीं होती, तो ये बेफिक्र शब्द के पर्यायवाची है। बेफिक्र या मस्ती में, या फिर ऐसे बोल दो बेफिक्र। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, औदार्य। औदार्य का मतलब होता है उदार, किसी भी चीज के लिए जो एक सहज भाव होता है, किसी भी चीज को हम आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, तो उसके लिए औदार्य मतलब उदार। अब यहाँ पे कमठ और कूर्म 2 शब्द लिखे हुए हैं, इनका मतलब होता है कछुआ। ये कछुए के पर्यायवाची है, कछुआ। ठीक है, आगे देखो छीटकांक्षी, ये व्यंग्य शब्द का पर्यायवाची है। छीटकांक्षी और व्यंग, ये दोनों व्यंग शब्द के पर्यायवाची है। किसी भी चीज पे जब अपन कमेंट करते हैं तो उसके लिए। आगे देखो लंक और श्रोणी, ये दोनों के दोनों शब्द कमर शब्द के पर्यायवाची है। इसके अलावा कमर को हम मध्यांग भी बोलते हैं, मध्य में जो अंग है, तो ये कमर। अब यहाँ पे 4 शब्द लिखे हुए हैं, कर्कश, रूखा, पुरुष और रुक्ष। इसका मतलब होता है कटु, तीखा, तीक्ष्ण। ये भी सब इन्हीं के पर्यायवाची है, तीखा या फिर कटु। ठीक है, कर्कश, रूखा, रुक्ष, पुरुष, कटु शब्द के। आगे हाटक, हिरण्य, हेम और कनक, ये चारों के चारों शब्द सोने के पर्यायवाची है। सोना होता है तो सोने को हम बोलते हैं हेम, हाटक, हिरण्य, कनक आदि। ठीक है, सोना। इसके अलावा सोने को हम जात रूप भी बोल देते हैं, जात रूप, ये भी हम सोने के लिए यूज में ले लेते हैं। आगे 3 शब्द लिखे हुए हैं, प्रवंचना, व्याज और वंचना। तो इसका मतलब होता है षड्यंत्र या कपट, तो ये कपट शब्द के पर्यायवाची है, कपट। ठीक है, कपट, तो कपट के लिए प्रवंचना, वंचना, व्याज आदि। इसके अलावा यह भी 4 शब्द है, अंबर, पट, दुकूल और वसन। तो देखो दुकूल और वसन, अंबर, तो ये तीनों के तीनों हम कपड़े को बोलते हैं। जो कपड़ा होता है तो कपड़े के लिए, तो अंबर तो आप ऊपर की तरफ से याद रख लेना है कि अंबर जो आकाश, जो धरती के लिए पर्दे का रूप से काम करता है वो। वसन भी, और दुकूल और पट। अब आगे देखो परेवा, हारी, रक्तलोचन और पारावत। तो ये पारावत, ये इसको ध्यान रखना, पारावत बोलते हैं कबूतर। और एक अलग है जो समुद्र के लिए भी होता है, वो जब हम समुद्र के आएंगे तब बताऊंगा वो। तो आगे देखो ये है चारों के चारों शब्द कबूतर के लिए, कबूतर, परेवा, हारित, पारावत, रक्तलोचन। ठीक है, आगे देखो दखल और स्वत्व, ये जब कब्जे शब्द के पर्यायवाची है। जब किसी भी चीज पे अतिक्रमण होता है तो अतिक्रमण के लिए हमें बोलते हैं कब्जा, दखल और स्वत्व। ठीक है, अब आगे देखो ये सारे के सारे शब्द कमल शब्द के पर्यायवाची है। कमल के तो अक्सर आते रहते हैं एग्जाम में, ये वाले और ये वाले। ठीक है, देखो कौन कौन से, इंदिवर, अंज, अर्कबंधु, अब्ज, अर्कबंधु, शतपत्र, शतदल, नलीन, तमरस, कोकनद, कंज, सरसिरु, उत्पल और इंदिवर। और सरोज, सरसिज, राजीव और पुंडरीक, ये सारे के सारे शब्द कमल शब्द के पर्यायवाची है। ठीक है, ये सारे के सारे कमल के। आगे देखो अनुग्रह, अनुकंपा, ये दोनों के दोनों तो नाम से स्पष्ट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे किसी भी चीज पे जब कृपा, दया, स्नेह, या किसी भी चीज से हम जब अनुग्रह मतलब मांगते कोई भी चीज, या किसी भी चीज को हम दया, स्नेह, तो इन दोनों को हम उससे जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये आगे शब्द लिखा हुआ है आभार। तो आभार मतलब होता है जब हम ऋण लेते हैं किसी से भी, कर्ज, तो ये आभार जो है कर्ज का पर्यायवाची है, कर्ज। आगे एक शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे तोहमत। तोहमत मतलब होता है कलंक, कलंक का पर्यायवाची है ये तोहमत। ठीक है, कलंक, कोई भी ऐसा कार्य जो शोभा नहीं देता उसके लिए तोहमत।
आगे देखो यहाँ पे फन लिखा हुआ है, फन, तो ये मौज मस्ती का पर्यायवाची है, मौज मस्ती का। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे जितने भी शब्द लिखे हुए हैं, शिगुफा, कलिका, कोरक, गुंचा, डोंडी, मुकुल, तो ये सारे के सारे शब्द जो कली के पर्यायवाची है। कली होती है जो किसी भी फूल फूल जब खिलता है उससे पहले जो छोटा सा पार्ट होता है उसके लिए ये यूज में लेता है। आगे यहाँ पे 3 शब्द लिखे हुए हैं, ओप, आब, कांति, तो ये तीनों के तीनों शब्द चमक शब्द के पर्यायवाची है, चमक। किसी भी चीज में जो शाइन होती है तो शाइन के लिए हम बोलते हैं चमक। ठीक है, तो ये सारे पेज हुए, तो अगली वीडियो के अंदर हम आगे वाले आने वाले पेजों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।